की 1000 एकादशी मल्टीप्लाई इनटू 100 कर दो, जितना आएगा इतना फल मिलता है एक राधाष्टमी का व्रत करने से। अब कई लोगों के मन में भाव रहता है कि मेरे मन में भी ऐसा ही भाव रहता है कि भैया उत्सव है ठाकुर जी को, जन्माष्टमी को उत्सव है, राधाष्टमी को, तो फिर काहे को हम लोग भूखे प्यासे रहें, बढ़िया माल छाने। तो भाव तो रहता है, पर शास्त्रों में बड़ी महिमा है। व्रत करने का नियम मूलतः इस भाव से होता है कि भाई जब हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो अन्न सेवन ना करने से आलस्य जाता है, अन्न सेवन ना करने से मस्तिष्क में, मन में नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। फलाहार रहते हैं तो निश्चित ही है ऊर्जावंत होते हैं, तो ऊर्जावंत होंगे तो और बढ़िया उत्सव मनाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही आहार ग्रहण नहीं करोगे तब तो फिर मतलब व्रत इसलिए करना है कि उत्सव में आपसे आपकी ऊर्जा पूरी लगे, आलस्य ना आवे, नकारात्मक भाव ना आवे, मन में कोई दुर्भाव ना आवे, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता। बाकी तो उत्सव में तो खूब पाओ धुआंधार, लेकिन व्रत करने से आपके उत्सव में बेहोशी आ रही है महाराज और बिना भोजन किए कुछ तो फिर उत्सव को भंग करने वाली बात हो जाएगी। उत्सव को भंग नहीं, उत्सव को सुंदर बनाने के लिए व्रत करना है। तो राधाष्टमी उत्सव पर इस बार व्रत निश्चित करो, हर बार ही करो। वैसे तो शास्त्रों में दशावतारों में 4 अवतारों के व्रत करने की आज्ञा दी है, रामनवमी और नृसिंह चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी और वामन द्वादशी। लेकिन जब हम रामकृष्ण उपासक हैं तो हमारे भाव में रामकृष्ण दो एक हैं, ये दोनों भी एक हैं और फिर इनकी आह्लादनी शक्तियां भी एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्ण राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तो जब किशोरी जी ब्रजमंडल में ठीक ठाकुर जी का ही स्वरूप हैं तो फिर उनके लिए भी ये व्रत की क्रिया करनी है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भैया व्रत निश्चित करना चाहिए, इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है। लेकिन जब भी फल कोई फल बताता है ना कि महाराज जी ये करने से ये फल मिलता है, ये करने से ये फल, मन में एक ही बात आती है, अगर ये करने से ये फल मिलता है, अगर हम इसके बदले फल की कामना ना करके ठाकुर जी की कामना करें तो हमको व्रत इसलिए करना है हमको श्री जी मिले, हमको व्रत इसलिए करना हमको ठाकुर जी मिले।